शायद पता भी ना हो, लेकिन हमारे लैपटॉप्स के अंदर एक खामोश जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसी जंग जो ये तय करेगी कि आने वाले वक्त में हमारे कंप्यूटर्स कैसे काम करेंगे। आज हम पर्दे के पीछे चल रहे इसी बहुत बड़े बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोच के देखिए, कितने सालों से हम सब कंप्यूटर्स में इंटेल या एएमडी का नाम सुनते आ रहे हैं, है ना? इनका एक छत्र राज रहा है। पर क्या हो अगर ये राज अब खतरे में हो? क्या हम वाकई कंप्यूटिंग के एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? और ये मत सोचिए कि ये सब भविष्य की बातें हैं। ये क्रांति अभी हो रही है, इसी पल, और इसका असर हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े खिलाड़ी से, एप्पल। उनके जो एम सीरीज चिप्स आए ना, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थे, वो एक भूचाल की तरह थे जिसने पूरी इंडस्ट्री को सचमुच हिला के रख दिया। जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 3.8x। इसका मतलब क्या है? एप्पल का दावा है कि उनके नए चिप्स पिछली जनरेशन के मुकाबले इमेज बनाने जैसे एआई वाले कामों में लगभग 4 गुना तक तेज हो सकते हैं। ये एआई परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त उछाल है। और ये सिर्फ कंपनी के बड़े बड़े दावे नहीं हैं, असल दुनिया के यूजर्स क्या कह रहे हैं वो देखिए। रेडिट पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने बताया कि उनका एम सीरीज वाला मैकबुक उनके बहुत पावरफुल विंडोज डेस्कटॉप जितनी ही तेजी से काम कर रहा है। ये दिखाता है कि ये पावर असल में क्रिएटिव लोगों के लिए क्या मायने रखती है। तो सवाल ये उठता है कि लोग क्यों भागे नए मैकबुक्स की तरफ? रेडिट पे यूजर्स की बातों से वजह एकदम साफ हो जाती हैं। घंटों तक चलने वाली बैटरी, अडोबी के सॉफ्टवेयर्स पर मक्खन जैसा परफॉर्मेंस, कमाल की एआई स्पीड और एप्पल का वो भरोसा कि डिवाइस सालों साल चलेगा। अब कहानी का दूसरा पहलू। जाहिर है एप्पल की इस कामयाबी पर पीसी की दुनिया चुप तो बैठने वाली नहीं थी। उनका जवाब आया है कोपायलट प्लस पीसी के रूप में, और ये नाम ही इस नई जंग का ऐलान कर रहा है। ये सिर्फ एक और लैपटॉप नहीं है, नहीं, इसे एक पूरी नई नस्ल की तरह पेश किया जा रहा है। एसस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इन डिवाइस के साथ मैदान में उतर रही हैं, और जैसा कि देखा जा सकता है इनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पे है, एआई। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? पहला, स्नैपड्रैगन एक्स एलीट जैसे एकदम नए एआरएम चिप्स। दूसरा, एआई वाले कामों के लिए एक खास एनपीयू यानी डेडिकेटेड एआई चिप। और तीसरा, एक बहुत बड़ा दावा कि ये अब तक के सबसे तेज और इंटेलिजेंट विंडोज पीसी हैं। तो ये सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड नहीं है, ये एआई को पीसी के दिल में बसाने की एक कोशिश है। और यहीं पर आर्म चिप्स का असली कमाल सामने आता है, पावर एफिशिएंसी। अब ये चार्ट देखिए, 4K वीडियो चलाते समय पुराने x86 लैपटॉप के मुकाबले एप्पल और क्वालकॉम के आर्म चिप्स कितनी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है बैटरी और बस बैटरी, जो घंटों ज्यादा चलेगी। चलिए अब उस एक सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, वो सवाल जो किसी भी नए प्लेटफॉर्म की किस्मत तय कर सकता है। क्या मेरे पुराने सॉफ्टवेयर इस पर चलेंगे? ये $1 मिलियन सवाल है, और इसका जवाब ही इन नए लैपटॉप्स का भविष्य बताएगा। इसका जवाब छुपा है एक टेक्नोलॉजी में जिसे कहते हैं एम्यूलेशन। अब ये है क्या? इसे एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर की तरह समझिए, जो नए आर्म चिप्स को पुराने सॉफ्टवेयर की भाषा सिखाता है। और यही टेक्नोलॉजी तय करती है कि यह बदलाव कितना आसान होगा या कितना मुश्किल। अब तक जो कहानी बाजार में चल रही थी वो कुछ ऐसी थी कि एप्पल का एम्यूलेशन रोज़ेटा 2 एक जादू की तरह है, एकदम तेज और भरोसेमंद। और दूसरी तरफ विंडोज ऑन आर्म का एम्यूलेशन, वो एक धीमी और अधूरी कोशिश है। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी? अब जरा इस डेटा को देखिए जो गैरी एक्सप्लेन्स के एक वीडियो से लिया गया है। ये डेटा इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। एक बहुत मुश्किल वीडियो एन्कोडिंग टेस्ट में दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एम्यूलेशन की वजह से परफॉर्मेंस में ठीक 2.2 गुना की गिरावट आई। ना 1 पॉइंट कम, ना 1 पॉइंट ज्यादा, बिल्कुल बराबर। जैसा कि उस वीडियो का निचोड़ कहता है, बिल्कुल साफ शब्दों में, सच तो ये है कि वे लगभग एक जैसे हैं। बस इसी के साथ वो सालों पुराना मिथक टूट जाता है कि एक प्लेटफॉर्म दूसरे से कहीं बेहतर है। तो इस नई सच्चाई के बाद अब लड़ाई का मैदान कैसा दिखता है? सब कुछ बदल गया है। ये रेस जितनी हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा करीबी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि अब पुरानी लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये जंग अब इंटेल vs AMD बनाम आर्म की रही ही नहीं। असली मुकाबला अब 2 आर्म चैंपियंस के बीच है,
एक तरफ एप्पल का अपना आर्म इकोसिस्टम और दूसरी तरफ क्वालकॉम और माइक्रोसॉफ्ट की पीसी सेना का आर्म इकोसिस्टम। तो अब इस नई जंग को कौन जीतेगा? देखिए, अब फैसला सिर्फ कच्ची स्पीड से नहीं होगा, अब इन बातों से होगा। डिवाइस पर एआई कितना स्मार्ट है, आपके जरूरी सॉफ्टवेयर उस पर ठीक से चलते हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, उसे इस्तेमाल करने का पूरा अनुभव कैसा है। और यहीं पर यह कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुकती है। जब परफॉर्मेंस की रेस इतनी बराबरी पर आ जाए, तो आखिर अगली बड़ी चीज क्या होगी जो एक को दूसरे से बेहतर बनाएगी? क्या वो एआई की ताकत होगी, या सॉफ्टवेयर की दुनिया, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं रहे? एक बात तो पक्की है, पर्सनल कंप्यूटिंग का भविष्य अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है।